हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ, शानदार सेगमेंट के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे शानदार क्वेश्चंस के साथ में। इसमें आपके जीके के क्वेश्चंस भी रहेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सेगमेंट बहुत शानदार रहने वाला, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 100 to 1% आप के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस क्लास को चाहे 4K में देखो, 2K में देखो, 1K में देखो, नॉर्मल स्पीड में देखो, कैसे भी देख लेना, लेकिन देख ज़रूर रहना अपने एग्ज़ाम से पहले। 100 to 1% इससे क्लास से क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करेगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। एक बात और, प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लेना। 100 to 1% आपको एग्ज़ाम में देखने को सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैराथन क्लास ज़रूर देख लेना, जनरल साइंस की है। 100% वहाँ पे फ़ायदा होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। 100 to 1% ये क्वेश्चन पुटअप होगा। तो बात करते हैं आगरा। आगरा है या दिल्ली, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर आर आगरा एंड दिल्ली सिचुएटेड। तो दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे स्थित हैं? यमुना नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार इस पे दे देना। 5 स्टार। कौन से स्टार? 5 स्टार। 10 भी दे सकते हो, पुटअप हो सकता है कि आगरा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित हैं? यमुना नदी के। सेकंड क्वेश्चन है, गोवा, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा और पणजी दो क्वेश्चन है। देखो इसमें भी दो क्वेश्चन थे, आगरा और दिल्ली, इसमें भी हैं। गोवा और पणजी किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑन विच रिवर आर गोवा एंड पणजी सिचुएटेड? मांडोवा नदी। मांडोवा नदी। वेरी वेरी, मांडोवी नदी या मांडवा नदी बोल सकते हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, कानपुर और हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑन विच रिवर और कानपुर हरिद्वार सिचुएटेड? गंगा नदी के किनारे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑन विच रिवर इज लखनऊ सिचुएटेड? गोमती नदी। गोमती रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑन विच रिवर इज सूरत सिचुएटेड? ताप्ती नदी। ताप्ती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज अयोध्या सिचुएटेड? सरयू नदी के किनारे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, अपनी अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवत श्रीरंगपट्टम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज श्रीरंगपट्टम सिचुएटेड? तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है आपके कौन सा? रंगपट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मादुरै किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज मादुरी मादुरी सिचुएटेड? वेगई नदी। वेगई नदी में, वेगई रिवर के पास स्थित हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन विच रिवर हैदराबाद सिचुएटेड? मूसी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 स्टार इस पे दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज उज्जैन सिचुएटेड? शिप्रा नदी के पास में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शिप्रा नदी के पास में उज्जैन है अपना, ध्यान रख लेना। उज्जैन कहाँ पे है? शिप्रा नदी के किनारे। 100 to 1% याद रख लेना। नेक्स्ट है कोलकाता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोलकाता या कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज कलकत्ता सिचुएटेड? हुगली नदी। हुगली रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा हो गया आपका? हुबली रेलवे स्टेशन कलकत्ता में है। 1600 कुछ मीटर का होगा, 1600 मीटर का है, 1600 किलोमीटर है शायद। हाँ 1600 किलोमीटर का है, 1600 किलोमीटर का है हुबली, याद रख लेना। और
विश्व में जो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वो किसका है? विश्व का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क किसका है? यूएई या नहीं, यूएई नहीं, यूएसए, सॉरी यूएसए, यूएसए का है। ये एसईबीजे में पूछा गया, 101% क्वेश्चन आ सकता है। और इंडिया का कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया इंडिया का रेलवे नेटवर्क। इंडिया का फोर्थ है लार्जेस्ट, फोर्थ नंबर पे स्थान आता है वर्ल्ड में। और वर्ल्ड का फर्स्ट स्थान कौन सा? यूएसए का है, अमेरिका का है। और थर्ड पे कौन सा आ गया? आपका रसिया आ गया। थर्ड पे कौन सा? रसिया आ गया। तो ये 3 जरूर याद रख लेना। थर्ड पे आपका रसिया हो गया। सेकंड पे कौन सा हो गया? आपका चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज अहमदाबाद सिचुएटेड? साबरमती नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साबरमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज लुधियाना सिचुएटेड? सतलुज नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक सेशन आज अपन और लेंगे। आज के सेशन में, उस सेशन में अपन बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 100 to 1% पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसमें भी आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के। 100% एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। एनसीईआरटी में भी पूछा गया था। तो आज की क्लास अपन सेकेंड क्लास में एक और ले लेंगे, तो उसमें अपन डिलीट कर लेंगे सारे। तो सतलज नदी पे कौन है? लुधियाना। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑन विच रिवर इज श्रीनगर सिचुएटेड? तो झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर है। और नासिक किस नदी के किनारे? ये भी इम्पोर्टेंट है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड? नासिक। गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी को उत्तरी गंगा भी कहा जाता है, ये नॉर्थन गंगा भी कहा जाता है, शायद ऐसा कुछ होगा। 16 है जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज जबलपुर सिचुएटेड? जबलपुर में कौन सी होती है? नर्मदा नदी। जो अपन बोल सकते हैं नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी हो गई? आपकी नर्मदा नदी हो गई। और जो अपन बोल सकते हैं कि जो धुआंधार डेल्टा बनाता है ना, वो कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 17 जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज जमशेदपुर सिचुएटेड? स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा रिवर के पास में जमशेदपुर शहर स्थित है। और बुल्लेर किस नदी के किनारे स्थित है? बुल्लेर। ऑन विच रिवर इज बुल्लेर सिचुएटेड? यांगची रिवर, यांगची रिवर, यांगची रिवर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड? टेम्स नदी या थेमस नदी भी बोल सकते हैं, टेम्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टार का वियना किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर इज वियना सिचुएटेड? डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, डैन्यूब रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राचीन राजवंश की राजधानी कौन कौन सी हैं? कैपिटल ऑफ एंशियंट डायनेस्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक तो बात करते हैं मगध साम्राज्य। आपका जो मगध है एम्पायर, उनकी राजधानी कहाँ पे है? राजगृह और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पूछा जा सकता है। पाटलिपुत्र की या मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे है? पाटलिपुत्र और राजगृह बोल सकते हैं। कैपिटल राजगृह एंड पाटलिपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैपिटल जरूर पूछी जाएगी। मगध साम्राज्य की पाटलिपुत्र और राजगृह हो गई। मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी क्या है? पाटलिपुत्र हैं, ध्यान रख लेना। मौर्य साम्राज्य की भी पाटलिपुत्र हैं। गुप्त साम्राज्य भी की हैं, पाटलिपुत्र हैं। गुप्त साम्राज्य के भी क्या है? कैपिटल पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर।
नेक्स्ट है 4, मौर्यकालीन शक्तिशाली राज्य, पावरफुल स्टेट इन मौर्य पीरियड। इनकी राजधानी कौन सी है? उज्जैनी। उज्जैनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उज्जैनी मौर्य काल का अपन लिख सकते हैं उज्जैन या उज्जैनी बोल सकते हो। 5th है कुषाण साम्राज्य, जो कुषाण एम्पायर है उनकी राजधानी कौन सा है? पुरस्पुर या पेशावर बोल सकते हैं, पेशावर। पेशावर और पुरस्पुरा इंग्लिश में पुरस्पुरा बोलते हैं। नेक्स्ट है 6th है चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तंजावर। इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ने में ऐसे लगेंगे लेकिन 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सा है? तंजावर। कैपिटल तंजावर हो गई चोल साम्राज्य की। नेक्स्ट है 7th में पल्लव साम्राज्य की, पल्लव एम्पायर की राजधानी कौन सी होगी? कांचीपुरम। कांचीपुरम। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है राजपूत साम्राज्य, जो राजपूत किंगडम है उनकी राजधानी कौन सी होगी? तो चित्तौड़गढ़ से याद रख लेना, चित्तौड़गढ़ और मेवाड़। चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ किसकी हैं? राजपूत साम्राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली और आगरा। तो 3 वो याद रख लेना, कौन सी? पाटलिपुत्र वाली, वो ध्यान रख लेना। जो मगध हो गया आपका, गुप्त हो गया, और एक और था उनकी, वो कैपिटल याद रख लेना, पाटलिपुत्र पूछा जाता है। ये पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। और मगध, जो मुगल साम्राज्य है उसकी पाटलिपुत्र हैं, गुप्त की भी किया है, गुप्त साम्राज्य भी किया है, आपकी पाटलिपुत्र हैं। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की भी, ये भी पूछी जाती हैं। इनकी राजधानी आगरा और दिल्ली में है। और जो विजयनगर आपका है शहर, विजयनगर साम्राज्य किसको बोलते हैं? जो जिनकी राजधानी है तो विजयनगर भी उनकी है। विजयनगर जो हम्पी है ना, वहाँ पे उनकी राजधानी रखी गई है। जो विजयनगर शहर होता है ना, उनकी राजधानी विजयनगर हम्पी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन एम्पायर, उनकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठण बोल सकते हैं, प्रतिष्ठान पैठण। और चालुक्य साम्राज्य की, ये 10 स्टार का क्वेश्चन है, चालुक्य साम्राज्य की है बादामी। बादामी। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो काल होते हैं ना, जैसे अपन बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा आपका पीरियड चल रहा है, मतलब जो ऋग्वेदिक पीरियड्स वगैरह होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन बोलते हैं ना कलयुग वगैरह, वो उनके बारे में बात करते हैं। 100% इनसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट है अपना ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक पीरियड, 1 लाइनर क्वेश्चंस अपन इसमें बात करेंगे। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद की भाषा, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेद? तो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद की भाषा थी आपकी। प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछा गया था ऋग्वेदिक की काल, जो ऋग्वेद काल है उनकी भाषा क्या है? ऋग्वेद की वैदिक संस्कृत। डायरेक्ट पूछा जाएगा लैंग्वेज कौन सी है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद? 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी चित्रियाँ होती हैं? 1028। जो सत्रियाँ होती हैं, जो चर्चाएँ होती हैं, वो कितनी होती है? 1028 से रख लेना। हाउ मैनी हाइमन्स आर देयर इन ऋग्वेद? चित्रचाएँ, जो चित्रचाएँ होती हैं ना, चित्रचाएँ अपन बोल सकते हैं वो 1028 बोल हाइमन्स, 1028। नेक्स्ट है 4th, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार। हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइटी इन ऋग्वेद? इंद्र देवता। इंद्र देवता में प्रमुख ऋग्वेद के देवता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ऋग्वेद में अग्नि को क्या कहा गया है? व्हाट इज अग्नि कॉल्ड इन ऋग्वेद? तो पुरोहित कहा गया है, पैरिस्ट कहा गया है। अग्नि को क्या कहा गया है? पैरिस्ट।
या पुरोहित कहा गया है अग्नि? ऋग्वेद को अग्नि मतलब ऋग्वेद में अग्नि को पुरोहित कहा गया है या पैरिस्ट कहा गया है? ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है? विच रिवर इज मोस्ट मेंशनेड इन ऋग्वेद में? तो सरस्वती नदी, जो सरस्वती रिवर है, उनका मोस्ट उल्लेख देखने को मिलेगा ऋग्वेद काल में या ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। ऋग्वेद में सभा और समिति क्या थी? वोट वाज सभा एंड समिति इन ऋग्वेद? जनसभा व परामर्श सभा बोलते हैं। पीपल्स असेंबली एंड एडवाइजरी काउंसिल। देखो, पीपल्स असेंबली एंड एडवाइजरी काउंसिल, ये ऋग्वेद में जो सभा होती हैं, समिति होती हैं, वो ये हैं, पीपल्स असेंबली एंड एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। ऋग्वेदिक काल के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? जो ऋग्वेद काल के लोग हैं वो क्या करते थे? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वेदिक पीपल? पशुपालन वो करते थे। एनिमल्स हस्बेंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 स्टार दे देना उस क्वेश्चन पे, 8 पे। ऋग्वेद में सोना को क्या कहा जाता था? मतलब ऋग्वेद में जो सेना है ना, उसको क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द आर्मी कॉल्ड? ऋग्वेद विष कहा जाता था, विष। वो विष नहीं है WISH वाली, ये विष है VISH, विष कहा जाता था। ऋग्वेद में मुख्य अनाज कौन सा था? 20 स्टार। ऋग्वेद में मुख्य अनाज कौन सा था? व्हाट वाज द मेन क्रॉप मेंशनेड इन ऋग्वेद? जौ, बार्ले, जो होती है ना बार्ले, बार्ले। ऋग्वेद में मुख्य अनाज कौन सा है? जौ, बार्ले। ऋग्वेद में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या थी? व्हाट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन ऋग्वेद में? जो गाय हैं आपकी, गौ है, गौ माता, गाय माता है, गौ बोल सकते हैं कि उनकी ये मुख्य संपत्ति थी, गौ, गाय, गौ माता। नेक्स्ट है 12। ऋग्वेद में युद्ध का मुख्य साधन क्या था? व्हाट वाज द मेन वेपन या व्हीकल ऑफ वार इन ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में उनका व्हीकल कौन सा था? रथ। तो चैरियट है ना, रथ को चैरियट बोलते हैं, उनका ये साधन था ऋग्वेद में युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख है या नहीं है? इज सी मेंशनेड इन ऋग्वेद? बहुत कम या अस्पष्ट उल्लेख हैं देखने को, वेरी लेस और अनक्लियर में कोई भी समुद्र का उल्लेख नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ऋग्वेद में विवाह पद्धति कैसी थी? व्हाट वाज द मैरिज सिस्टम इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में जो मैरिज सिस्टम है वो कैसा था? एक पत्नी प्रथा थी, मोनोगेमी थी, एक पत्नी प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ऋग्वेद में छत्राओं का संग्रह किसे कहा जाता था? व्हाट वाज द कलेक्शन ऑफ हाइमन इन ऋग्वेद कॉल्ड? संहिता को कहा जाता था। जो छत्रछायाएं होती है ना, उनको। अब राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनके संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अपन फाउंडर्स एंड लास्ट रूलर्स ऑफ इम्पोर्टेंट डायनेमिक्स। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? उग्रसेन अपन बोल सकते हैं, उग्रसेन या महापद्य। अंतिम शासक इनका कौन था? धनानंद थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? उग्रसेन, ध्यान रख लेना। माँ पद्मा अपन बोल सकते हैं। अंतिम शासक इनका कौन सा था? धनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य से याद, तो मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक वृद्धरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। ध्यान रख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त।
नेक्स्ट है सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पीयूष मित्र सुंग। पीयूष मित्र सुंग या देवभूमि इनके क्या थे? अंतिम शासक थे। और सातवान वंश है इनके कौन थे? सिमुक थे संस्थापक। और यज्ञ सातकर्णी इनके क्या थे? अंतिम शासक थे। और चालुक्य वंश के संस्थापक कौन से हैं? पुलकेशिन प्रथम। जो पुलकेशिन प्रथम होते हैं ना, वो इनके चालुक्य वंश वत्तापी बोल सकते हैं। पुलकेशिन प्रथम इनके संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन चालुक्य। नेक्स्ट है चोल वंश के संस्थापक विजयालय अपन बोल सकते हैं। अतिराजेंद्र बोलते हैं इनका अंतिम शासक हैं। राष्ट्रकूट वंश के ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूट दत्तिदुर्ग और इंद्र चतुर्थ इनके क्या थे? अंतिम शासक। सोलंकी वंश इम्पोर्टेंट है। मूलराज प्रथम इनके क्या थे? संस्थापक थे। और गुलाम वंश ये भी याद रखना। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे। और मुजुद्दीन कैकाबाद इनके क्या था? जो मुजिबुद्दीन है ना कैकाबाद, ये इनके अंतिम शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रख लेना, गुलाम वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 20 स्टार खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। और अंतिम शासक कौन था? खुसरो खान। नेक्स्ट है तुगलक वंश का, ये भी अब याद रख लेना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और तुगलक वंश के कौन संस्थापक हैं? गियासुद्दीन तुगलक। और अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 लोधी वंश के, ये भी 20 स्टार का है। लोधी वंश के संस्थापक कौन सा? बहलोल लोधी याद रख लेना। और इब्राहिम लोधी इनके अंतिम शासक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। मुगल वंश का संस्थापक कौन सा? बाबर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 20 स्टार। अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वेरी 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 इम्पोर्टेंट 100 स्टार इस पे दे देना। नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशनेड। भाग कौन सा है? फोर्थ या पार्ट फोर्थ में शामिल हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आयरलैंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री से किससे इंस्पायर्ड है? आयरलैंड के संविधान से। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? कैन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स? नहीं, ये गैर न्यायिक हैं। नो, दे आर नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट है फोर्थ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन इज मेंशनेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D के अंदर हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल समान मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन देना आर्टिकल 39D के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्टिव टू एस्टैब्लिश विलेज पंचायत इन मेंशनेड इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल
40 आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख देखने को मिलेगा संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 10 स्टार दे देना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल या अनुच्छेद 45। अब शिक्षा मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A में भी हैं। देखो मौलिक अधिकार में भी हैं 21A मौलिक अधिकार हो गए आपके 14 से 32 तक हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ध्यान रख लेना, मौलिक अधिकार में भी अब आपका क्या है, जो शिक्षा है अनिवार्य शिक्षा है और निःशुल्क शिक्षा को आपके आर्टिकल 21A में भी शामिल किया गया है। मोस्टली आपका अनुच्छेद 45 में देखने को मिलेगा निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? आंसर है अपना 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में, ये भी याद रख लेना। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, वेरी इंपॉर्टेंट। 20 स्टार दे देना इस क्वेश्चन को। पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार का प्रावधान किस में देखने को मिलता है? 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान अपने अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 47 किस विषय से संबंधित है? आर्टिकल 47 इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? आंसर अपना रहेगा पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार, राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 47 का अपना सब्जेक्ट क्या है? राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना एंड इम्प्रूव करना है पब्लिक हेल्थ। तो आज के सेशन में बहुत शानदार क्वेश्चंस अपने किए, इन पे सबको आपको 20 स्टार देना है। 100 to 1% पूछे जा सकते हैं, ऐसी अनुमान है या कल्पना कर सकते हैं कि और तो कल्पना ही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। तो ज़रूर देख के जाना ये क्वेश्चंस। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आज के कुछ क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, जो डेली के क्वेश्चन होते हैं ना करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा।